प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जैक के द्वारा जो मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है 2025 में जो एग्जाम होने वाला है, यानी इसी मंथ में एग्जाम होगा आपका, वो क्लास 9 और सब्जेक्ट रहने वाला है इंग्लिश। इसमें हम बात करेंगे आपके इंग्लिश जो क्वेश्चन पेपर है मॉडल पेपर, उसके पूरे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे आपके साथ में, और बिल्कुल इसी तरह से इसी पैटर्न पर ऐसे ही क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में, जो आपका 29 से 30 में होने वाला है। 29 तारीख को हिंदी और इंग्लिश दोनों एक साथ में रहेगा। तो चलिए करते हैं शुरू वीडियो को। और एक बात और आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए अभी से सब्सक्राइब, क्योंकि हम आपके साथ रहने वाले हैं क्लास 10 तक, जिसमें आप चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा तो आपको किस तरीके के वीडियोस मिलते हैं वो सब आप वहां से वॉच कर सकते हैं, जो कि आपके क्लास 10 में भी लाभदायक होने वाला है। तो अभी से करके रखिएगा सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी जरूर करिएगा, और अगर पसंद नहीं आए तो उसको डिसलाइक कर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो कल करते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 5। 1 से लेके 5 तक जो क्वेश्चन है उनको इस पैसेज को पढ़ करके आंसर देना है। जैसे बच्चों मैं पहला क्वेश्चन करता हूँ, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस इन आवर मॉडर्न लाइफ, यानी हमारी आधुनिक दुनिया में जो साइंस का योगदान है वो क्या है। तो यहाँ पे पहली लाइन पढ़िए, साइंस हैज मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन। कैसा कंट्रीब्यूशन? सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण। इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ, यानी कि हमारी आधुनिक दुनिया में साइंस का महत्वपूर्ण योगदान है। सो क्या लगाएंगे? सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इज योर राइट ऑप्शन। राइट, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, हाउ हैज साइंस मेड मेड आवर लाइफ। हाउ हैज साइंस मेड आवर लाइफ, यानी कि हमारे जीवन को साइंस ने किस तरह से बना दिया। सो एवरी पर्सन फील्स द इफेक्ट ऑफ साइंस इन डे टू डे लाइफ। साइंस हैड मेड लाइफ इजियर। राइट, साइंस हैज मेड लाइफ इजियर, यानी साइंस ने, विज्ञान ने जो हमारा जीवन है उसको क्या बना दिया? इजियर या इजी, आसान। तो ऑप्शन इसका क्या लगाएंगे बच्चों? इजी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, देखिए, थ्रू विच टेक्निकल थिंग्स आर यूज फ्रॉम डोमेस्टिक लाइफ टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर। देखिए कौन सी ऐसी टेक्निकल चीज है जिसको हमने यूज करके अपने डोमेस्टिक लाइफ में यूज करके क्या बना दिया है? इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ बढ़ा दिया है। तो बच्चों वो है सिर्फ और सिर्फ साइंस। राइट राइट तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? साइंस। क्यों? पूरा पैसेज ही आपका बच्चों साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो 4 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब सिमिलर मीनिंग। अनडाउटली, अनडाउटली, डाउटली का मतलब संदेह पूर्वक, अनडाउटली मतलब निसंदेह। तो सर्टेनली निश्चय ही होगा, डाउटलेस भी होगा और इवेडेंटली भी होगा, तीनों इसका मतलब ऑल ऑफ दीज, इसका सही आंसर हो जाएगा। अनडाउटली का सिनोनिम्स निसंदेह मीन सर्टेनली निश्चय ही, एविडेंटली निश्चय ही, डाउटलेस बिना संदेह के। तो सब मीनिंग इसका सिमिलर है अनडाउटली की, तो सही आंसर ऑल ऑफ दीज। 5वां क्वेश्चन मेरे बच्चे, व्हाट इज द एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब समानार्थी, इसके सिमिलर मीनिंग जो है आपको, सॉरी, एंटोनिम्स का मतलब इसके विपरीत मीनिंग आपको बताना है, उल्टा। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, तो इसमें कौन सा जो है इनसिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का एक मीनिंग हो जाता है, एंटोनिम होगा इनसिग्निफिकेंट, और एक अनइंपॉर्टेंट भी होता है। सो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। राइट, सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण, इनसिग्निफिकेंट जो महत्वपूर्ण ना हो, अनइंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण ना हो। राइट, अगला क्वेश्चन है फिर से, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन 6 to 10, यानी कि 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन आपको पैसेज बेस्ड रहने वाले हैं। वंस अ बी फेल्ट थ्रस्टी, एक जो बी मतलब होता है हनी बी की बात कर रहा है, जो मधुमक्खी होती है, वो जो है थ्रस्टी थी, प्यासी थी। इट फ्लू इन ए पॉन्ड टू ड्रिंक वाटर, वो पानी पीने के चक्कर में एक पॉन्ड में गिर जाती है, पॉन्ड मतलब तालाब। वाइल ड्रिंकिंग वाटर द बीज फील इनटू द पाउंड। राइट, सॉरी, इट फ्लू टू अ पाउंड टू ड्रिंक वाटर, मतलब वो तालाब की तरफ उड़ करके जाती है। वाइल ड्रिंकिंग वाटर, जब वो पानी पी रही होती है, द बी फेल इनटू द पाउंड, और पानी पीते वक्त वो पाउंड में गिर जाती है, तालाब में गिर जाती है। ए डव, डव एक पक्षी है। वॉज, आपने डव साबुन देखा होगा, उस पे वो पक्षी बना हुआ रहता है, कभी आप डव साबुन खरीदेंगे तो ऊपर उसका देख लीजिएगा, वो पक्षी बना रहता है। राइट अ डव वाज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री। डव जो है एक कबूतर की जैसा दिखने वाला पक्षी होता है। तो एक डव पक्षी बैठा था कहाँ पे? सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री, एक पेड़ के ब्रांच पर, टहनी पर बैठा हुआ था। इट सॉ ऑल द डिसाइडेड टू इट सॉ ऑल एंड डिसाइडेड टू सेव द बीज लाइफ।
उसने सब कुछ देखा और यह निर्णय किया कि वो जो है बीज यानी कि जो वो मधुमक्खी है उसकी जान बचाएगा। द डव थ्रू अ लीफ, डब ने क्या किया, एक पत्ती नीचे गिराई। द बी क्लाइम्ड ओवर द थीफ, और बी जो है उसके ऊपर चढ़ जाती है। ड्राइड इट विंग्स एंड फ्लू अवे, राइट। और वो अपने पंखों को हिलाते हुए हिलाती है तो और धीरे धीरे वो पत्ता आगे बढ़ जाता है और वो निकल जाती है बाहर। आफ्टर ए फ्यू डेज हंटर केम टू द फॉरेस्ट, कुछ दिनों के बाद एक शिकारी जो है जंगल में आता है। फॉरेस्ट मींस जंगल। ही एम्ड एट द डब, राइट। उसने निशाना किस पर लगाया, डब पर। तो क्या कर रहा है, लकली द बी सॉ द हंटर, और किस्मत से ही, या लकली मतलब किस्मत से, जो बी है मधुमक्खी है उसने क्या किया, हंटर को देख लिया। इट फ्लू टू द हंटर एंड स्टंग हिम हार्ड ऑन दी हैंड। स्टंग मतलब होता है डंक मारना, हिम हार्ड मतलब तेजी से, ऑन दी हैंड मतलब उसके हाथ में। तो इट फ्लू टू द हंटर, वो जो है हंटर की तरफ उड़ के जाती है और जोर से उसके हाथ में डंक मारती है। द हंटर मिस्ड हिम एम, तो जो उसने शिकार निशाना लगाया था तो हंटर का निशाना चूक जाता है। द एम सॉरी द डब हार्ड गन शॉट, द डब हियर्ड द गन शॉट एंड फ्लू अवे, और इस तरह से उसका निशाना जब चूक गया और उसने, किसने, डब ने जो है, हियर्ड मतलब होता है सुनना, गन शॉट का मतलब जो बंदूक की आवाज है उसको डब ने सुन लिया और वो उड़ गया, राइट। द डब थैंक्ड द बी फॉर दिस टाइमली हेल्प, तो समय से जो बी ने उसकी हेल्प करी उसके लिए डब ने उसको थैंक यू कहा। तो फिलहाल अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ बच्चों। ये तो मैंने आपको पूरा अर्थ बताया। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेयर डिड द बी फ्लाई टू ड्रिंक वाटर, तो जो फ्लाई थी वो कहां पर गई पानी पीने के लिए, तो बच्चों ए पाउंड, यहाँ पे देखिए अ पाउंड, यहाँ पे इट फ्लू अ पाउंड। ऑप्शन नंबर ए बी सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू द बी व्हाइल ड्रिंकिंग वाटर, तो जब पानी पी रही थी मधुमक्खी तो उसके साथ क्या हुआ, इट फेल इनटू द पाउंड, वो जो है तालाब में गिर जाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 8 नंबर, हु सेव द बीज लाइफ, बी की लाइफ यानी मधुमक्खी की लाइफ किसने बचाई, तो बच्चों ए डव यानी कि एक पक्षी है उसने बचाई, डव पक्षी ने बचाई। 9 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डिड द बी डू टू सेव द डव्स लाइफ, व्हाट डिड द बी डू टू सेव द डव्स लाइफ, तो जो डव का जीवन बचाने के लिए, डव पक्षी का जीवन बचाने के लिए जो बी है उसने क्या किया, इट स्टंग द हंटर ऑन द हैंड, तो उसने क्या किया, जो हंटर है उसके हाथ पर डंक मार दी। 10 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी का जो मोरल है वो क्या है, तो बच्चों अच्छा करोगे तो अच्छा भरोगे, यानी कि डू गुड हैव गुड, राइट। ऑप्शन ए। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए एक लेटर दिया हुआ है और 11 से 15 नंबर तक के क्वेश्चन को आपको करना है। टू दी प्रिंसिपल, यहाँ कॉमा लगा हुआ है इसलिए आगे कॉमा नहीं लगाना है। तो क्वेश्चन है टू द प्रिंसिपल टू द हेडमास्टर, ये राइट किसको करना है, यहाँ पे पढ़ लीजिए। एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर, हेडमास्टर को करना है टू द हेडमास्टर, यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा टू द हेडमास्टर, राइट। तो पहले का आंसर क्या बन जाएगा, टू द हेडमास्टर, ऑप्शन ए। अब यहाँ पे सब में हेडमास्टर लिखा हुआ है लेकिन ये स्मॉल से नहीं चलेगा, ये भी स्मॉल से नहीं चलेगा और ये कॉमा के साथ है इसलिए नहीं चलेगा, राइट। सही आंसर क्या होगा, ए। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर पे क्या भरा जाएगा, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, देखिए यहाँ पे 12 नंबर पे क्या बोलता है, यहाँ पे देखिए, वी हैव अ लाइब्रेरी पीरियड ऑफ 45 मिनट्स एवरी सैटरडे, वी कैनॉट मेक, राइट। इसके आगे आपको भरना है, वी कैनॉट मेक इट स्टडी, वी कैनॉट मेक इट स्टडी द सॉरी क्या लिखेंगे, वी कैनॉट मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड, राइट। यहाँ क्वेश्चन के साथ आंसर को मिलाएंगे तो देखिए क्या वहां पे बेस्ट सुटेबल रहेगा, वी कैनॉट यूज द बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड, द बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड, ऑप्शन बी हम लोग सही लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 13 नंबर, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या कह रहा है, अगला 13 नंबर में देखिए क्या भरने के लिए, यहाँ पे इट इज बिकॉज मेनी बुक्स आर नॉट अवेलेबल इन दी लाइब्रेरी या स्कूल लाइब्रेरी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्कूल लाइब्रेरी आपका करेक्ट होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर 14 की जगह पे देखो हम लोग क्या भरेंगे, 14 के नंबर पे, ऑन बिहाफ ऑफ माई क्लास आई रिक्वेस्ट यू टू एड सम मोर बुक्स टू द लाइब्रेरी, वी शैल,
राइट। वी शैल बी थैंकफुल टू यू, तो यहाँ पे क्या भराएगा, थैंकफुल। थैंकफुल ऑप्शन नंबर 14 में हम लोग क्या भरेंगे, थैंकफुल। अगला क्वेश्चन है 15। अब यहाँ पे लास्ट में हम जब यहाँ 15 नंबर में देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं योर्स ओबीडियंटली, सुनीता या सुरेश जो भी है आपको लिखना है, राइट। योर्स ओबीडियंटली, तो आपका सही आंसर क्या बनेगा 15 नंबर में, योर्स ओबीडियंटली, ऑप्शन नंबर बी आपको लिखना है सही, राइट। अब आगे है ग्रामेटिकल पार्ट आ गया है, अब इसको हमको सही करना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, आगे लिखा हुआ द थीफ हैड डैश थिंग लास्ट नाइट, राइट। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, हैज, हैव, हैड है, तो यहाँ हैड लिखा हुआ है, ये पास्ट टेंस में है, और पिछली रात में क्या हुआ, द थीफ हैड डैश द थिंग्स लास्ट नाइट, पिछली रात में चोर ने क्या किया, स्टेलन द थिंग्स, राइट, जो चीजों को चुरा लिया। तो स्टोल का जो आपका थर्ड फॉर्म होगा, वर्ब्स की थर्ड फॉर्म इसके साथ हम ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, स्टोलन। द थीफ हैड स्टोलन द थिंग्स लास्ट नाइट, ऑप्शन नंबर सी आप करेक्ट लगाएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, डिड यू डैश दैट योर गोल्ड चेन वॉज मिसिंग, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, नोटिस, डिड यू नोटिस्ड, डिड यू नोटिस्ड दैट योर गोल्ड चेन वॉज मिसिंग, राइट। तो नोटिस्ड यहाँ पे पास्ट टेंस में इसको बनाना है, राइट। तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे, नोटिस, नोटिस्ड। अगला क्वेश्चन है, ही विल डैश सून, राइट, ही विल रिकवर सून, इसका ये फ्रेजल कुछ वर्ड है, तो इसमें क्या भराएगा बच्चों, रिकवर। अगला क्वेश्चन है, हु डैश रोहित यस्टरडे, राइट, तो हु विल, यस्टरडे मतलब बीते हुए कल की बात कर रहा है, राइट। तो बीता हुआ कल मीन्स कि पास्ट टेंस में बात कर रहा है, तो पास्ट टेंस में हैज, हैव, हैड क्या आता है, तो हम लोग हैड लगाएंगे, राइट। तो किसके साथ जाएंगे, हैड शीन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 20, डैश इन एंड सिट डाउन, डैश इन एट सिट डाउन, तो क्या कहते हैं, कम इन एंड सिट डाउन, कम इन, COME, कम इन एंड सिट डाउन, अंदर आओ और बैठ जाओ। 21, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, आपका वर्ब के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाती है और कुछ भी नहीं होता है बच्चों। तो इसमें बस आपको वही देखना है, राइट नाउ आई एम स्टडिंग, ये बिल्कुल नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, वर्ब के साथ में ING लगा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म में IM भी लगा हुआ है, और द बेल हैड रंग 10 मिनट्स, हैज, हैव, हैड ये आपका सिंपल में नहीं लगता है, आगे उसके बाद लग जाएगा। आई रिमेंबर योर फेस, आई रिमेंबर योर फेस, तो मुझे तुम्हारा चेहरा याद है, तो ये जो है आपका प्रेजेंट में हो जाएगा। सीमा हर्ड अ नेस्टी साउंड, ये आपका सही हो जाएगा, राइट। सीमा ने एक जो है बुरी आवाज या फिर बहुत खराब आवाज सुनी, तो ये आपका हर्ड का जो है ये आपका सेकंड फॉर्म के साथ में लिखा हुआ है, तो ये आपका पास्ट में बन जाएगा, सिंपल पास्ट, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 22, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल नॉन फाइनाइट ऑप्शंस, राइट। वी ईट डैश, वी ईट टू लाइव, राइट, वी ईट टू लाइव ये फ्रेजल वर्ड है, तो वी ईट टू लाइव यानी हम जीने के लिए क्या करते हैं, खाते हैं। अगला क्वेश्चन है 23, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल वर्ब, यहाँ पे मॉडल वर्ब भरना है, तो क्या होता है, जब भी हम प्रे वगैरह करते हैं तो मे से करते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करें। 24, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो है एस या ES जोड़ देते हैं, राइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो देखिए आई विल प्ले, ये तो आपका फ्यूचर में है, आई एम टीनेजर, ये भी नहीं है। अब लास्ट जो है लास्ट ईयर आई ट्रेवल टू कन्याकुमारी, पिछले साल मैं वहां गया था, तो ये भी नहीं होगा, पास्ट में हो जाएगा, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। बच्चों यहाँ पे ध्यान देना होगा कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका आई एम अ टीन एजर ये बन जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है ये वर्ब टू बी का यूज कर दिया गया है, राइट। तो ये एक स्पेशल केस हो जाएगी, आई एम अ टीनेजर, ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पे देखिए, चूज द सुटेबल
preposition to fill in the blanks, right? the soldiers are, तो यहां पे क्या लिखा जाएगा? at the war, right? the soldiers are at the war, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, at the war। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दी क्वेश्चन 26 to 40, 26 से 40 तक। तो देखिए अगला क्वेश्चन है द लेशन द साउंड ऑफ म्यूजिक, द लेशन द साउंड ऑफ म्यूजिक। ये जो साउंड ऑफ म्यूजिक, द साउंड ऑफ म्यूजिक लेशन है, जिसके राइटर है, लेखिका है एवलिन ग्लेनी, इज अबाउट, तो किसके बारे में लिखा गया है? तो वो क्या थी? इज अबाउट, राइट? तो वो एक पर्सनिस्ट थी। क्या थी? पर्सनिस्ट थी। पर्सनिस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? जो ताल वादक होते हैं उनको पर्सनिस्ट बोलते हैं, राइट? अगला क्वेश्चन है 27, हु गॉट दी ओल्ड बुक फ्रॉम दी एटिस, तो किसने जो है हु गॉट दी ओल्ड बुक फ्रॉम दी एटिस, तो एटिस से किसने जो है पुरानी बुक पाई? तो टॉमी, राइट? सही आंसर क्या हो जाएगा? टॉमी। अगला है 28, हु इज द ऑथर और राइटर द लेसन द फन दे हैड, राइट? द फन दे हैड के राइटर कौन है? आइजैक एसिमो, राइट? आइजैक एसिमो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आइजैक एसिमो। 29, व्हाट डज द वर्ड सेंटस मीन, सेंटस का मीन क्या होता है? यहां पे आपको ये बताना है। तो सेंटस का मीन होता है कंटेंटमेंट, इसका मतलब होता है बच्चों संतुष्टि। 30 नंबर क्वेश्चन, हाउ डिड सेंटस फील आफ्टर रीचिंग द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, राइट? तो उसको किस तरह की फीलिंग हुई? तो उसको इट वाज अ स्पिरिचुअल एंड प्राउड मोमेंट। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, हु थॉट ऑफ इंप्रूविंग द साउंड ऑफ दी पंगी, तो किसने जो है पंगी की आवाज को सुधारने, पंगी एक आवाज निकालने वाला यंत्र है, तो उसको किसने सुधारने का प्रयास किया था? अब बार्बर मतलब नाई। विच ऑफ द गिवन पोएम इज रिटन बाय सुब्रमण्यम भारती, राइट? तो सुब्रमण्यम भारती के द्वारा कौन सी लिखी गई कविता है? तो आंसर है विंड, राइट? विंड मतलब हवा होती है। 33 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोएट वांट टू क्रिएट फॉर हनी बीज इन द पोएम द लेक इजले ऑफ इंसिफ्री, राइट? द लेक इजले ऑफ इंसिफ्री, इसमें जो है जो पोएट है वो क्या क्रिएट करना चाहता है हनी बीज के लिए? तो हाइव्स, हाइव मतलब होता है उसका छत्ता, राइट? अगला क्वेश्चन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम, इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो राइटर हैं उनकी कविता कौन सी है? तो सबसे फेमस कविता है द रोड नॉट टेकन, राइट? ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 35, द लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड इज रिटन बाय, ये एक कविता है द लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, इसके राइटर को आपको बताना है, इसके लेखक कौन से हैं, राइट? तो ये फॉबी कैरी जो इसकी हैं, ये इसकी राइटर हैं फॉबी केरी, एक लेडी है। क्वेश्चन नंबर 36, वेयर डिड द सोलो डाई, राइट? वेयर डिड द सेलो डाई, तो ये इसका सही का आंसर हो जाएगा वेयर डिड द सेलो डाई? एट द फीट ऑफ द स्टेच्यू, एट द फीट ऑफ द स्टेच्यू। फीट मतलब होता है पैर, स्टेच्यू मतलब हो गया आपका मूर्ति, तो मूर्ति के पैर पे, राइट? अगला क्वेश्चन है 37, व्हाट सर्व्स एज थर्ड हैंड, व्हाट सर्व्स एज अ थर्ड हैंड टू अ मंकी, तो जो बंदर की जो तीसरे हाथ के रूप में किसे माना जाता है? हिज टेल, उसकी पूंछ को, राइट? अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द पेरेंट्स से व्हेन द चाइल्ड लैग्ड बिहाइंड, लैग्ड बिहाइंड का मतलब पिछड़ जाना या पीछे रह जाना। तो जो पेरेंट्स है यानी बच्चे के माता पिता ने जब बच्चा पिछड़ गया तो उन्होंने उसे क्या कहा? कम चाइल्ड कम, राइट? तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से कह के बुलाया, कम चाइल्ड कम। अगला क्वेश्चन 39, हु ब्रोक इनटू द मर्चेंट्स हाउस, तो मर्चेंट्स जो व्यापारी है उसके घर के अंदर जाके तोड़फोड़ किसने करी थी? तो ए थीफ, अ थीफ, ये आपका हो जाएगा सही आंसर। थीफ मतलब चोर। और लास्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द टस्कर्स एस्केप इन द स्टोरी ईश्वरन द स्टोरी टेलर, ये जो ईश्वरन द स्टोरी टेलर है इसमें जो टस्कर है वो एस्केप इन द स्टोरी, राइट? वेयर डिड मतलब कहां पर, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इन अ स्कूल्स, इन अ स्कूल्स यार्ड, राइट? लेकिन इसमें कोई सा भी नहीं है तो हम लोग नन ऑफ दीज इसका सही आंसर लगाएंगे।
आई होप कि बच्चों आपको ये थोड़ा गाइड करेगा वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।